वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर 3 है विच इज़ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल हैं, इसको डिस्कस करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और केमिस्ट्री के लेक्चर जो है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको उर्दू मीडियम भी और साथ में इंग्लिश मीडियम भी केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। सो आप इसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि खून के अज्जा के अफ़आल को बयान करें। ये हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। और इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद जो है वो आपको बताऊंगी। जो इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बताऊंगी। और वैसे जो है वो टोटल 2 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपको आपकी बुक के पेज 25 पर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो खून और इसके अज्जा है ये वाला पॉइंट आप लोगों ने लिखना है। ये जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है, ये टेबल सा बना हुआ है, इस तरीके से आपको बताया गया। ये आपकी अपनी चॉइस से आप करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप आउट भी कर सकते हैं। बट इतना जो है ना खून होता है। और यहाँ पर जो आप लोगों के पास है कनेक्टिव टिश्यूज़ वाला, ठीक है, खून एक कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। ये वाला पूरा पॉइंट आपने करना है। दैन ये जो आप लोग के पास ब्लड प्लाज्मा है, ये आपने बस इतना, इसमें आपने हेडिंग याद करनी है ब्लड प्लाज्मा की, वाइट ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की, प्लेटलेट्स की। और अंदर जो है वो 1-2 लाइनें लिखनी है ताकि आपका एक अच्छा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ब्लड प्लाज्मा की हेडिंग देने के बाद ये खून का प्लाज्मा आप लिखेंगे, ये खून का माया हिस्सा है और ये क्या क्या रखता है, ठीक है, वो आपने बताना है। ये प्रोटीन्स, नमकियात, न्यूट्रिएंट्स, बेकार मादे और हार्मोन्स। और ये आपके अगले पेज पर यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी गैसेस रखता है। ये नाम, इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आप लोगों ने जो है वो ये नाम याद रखने हैं। देन आप लोगों के पास ये रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जिसको आप एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हो। इसमें ये जो हमने पहले शॉर्ट सवाल में किया था ना, पहली 2 लाइनें जो आपकी एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट सवाल भी था, ये आपने वही एज इट इज़ इसमें लिख देना है। देन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर आपने ये पहली लाइन लिखनी है, ठीक है, कि ये जो है ये बेकायदा अशकाल नहीं रखते हैं, बेरंग होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो रेड बोन मैरो में बनते हैं। उसके बाद ये वाली लाइन करने के बाद आपने आ जाना है कि साइज़ में रेड ब्लड सेल्स से काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन तादाद में कम होते हैं और ये हमारे जिस्म के जो है वो उसकी हिफाजत करते हैं बीमारियों के खिलाफ। ये 3 लाइनें लगी हुई हैं ऑलरेडी, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के पहले शॉर्ट क्वेश्चन में बताई भी थी। सो आपने सेम एज इट इज़ कर लेनी है। अगर आगे आ जाता है आप लोगों के पास ये प्लेटलेट्स वाला जो है, इसमें से आप लोगों ने बस यही करना है कि ये मुकम्मल सेल्स नहीं होते, बल्कि ये जो है ये बोन मैरो के बड़े बड़े सेल्स के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं। और इसमें जो है वो फिब्रिन जो है वो फिब्रिनोजिन के अंदर जो है वो इसमें जो चेंजिंग जोन होती हैं, ये यहाँ पर आप लोग देखें कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में तब्दील कर रहा होता है। बस सिंपल ये एक लाइन और ये एंड पर ये देखें, क्लाट जो है वो उस वक्त क्लाट जो है वो उस वक्त तक खून बहने से रोकता है जब तक कि कटी हुई जो ब्लड वेसल है वो मुरम्मत ना हो जाए। बस 3 लाइनें सिंपल सी हैं, आपने एज इट इज़ इसको देख लेना है कि फिब्रिनोजिन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है और जो क्लाट है वो खून को बहने से रोकता है जब तक कि कटी हुई वेसल्स जो है वो मुरम्मत ना हो जाए। और ये बड़े बड़े सेल्स जो हैं वो आप लोग ऐसे समझने कि मुकम्मल सेल नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है वो बोन मैरो के छोटे छोटे सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यहाँ पर आपको बताया भी है। सो ये आप लोगों ने सिंपल सा देख लेना है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखें, वजाहत करें कि खून इंसानी जिस्म में मवाद की नकलो हमल या ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। ये आपकी बुक में भी बता देती हूँ और मैंने आप लोगों के लिए बड़ा आसान सा करके लिखा है। आपकी बुक में एक्चुअली ये है कि उन्होंने बड़ा आपको कंफ्यूज किया है, मतलब आप थोड़ा मुश्किल से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर भी वो सही से अटेम्प्ट नहीं होगा आपका। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बुक से भी जो करना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने करना है इसका बुनियादी काम जो जिसमें मादों की नकलो हमल से लेकर यहाँ तक, ये ठीक है, ये जो आप लोगों के पास 5 लीटर खून होता है यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। देन जो आप लोगों के पास ये प्लाज्मा वाला, ब्लड प्लाज्मा वाला, ये आप लोगों ने पॉइंट्स करने हैं। देन इसमें से ये जो न्यूट्रिएंट्स, बेकार मादे और हार्मोन्स वाला, ये आप लोगों ने कर लेना है। इसी तरीके से आप लोगों ने इसमें से कुछ जो है वो पॉइंट्स जो है थोड़े थोड़े से लिख लेने हैं, जहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेशक लिख लीजिएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है, जितना आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तभी आपका ये एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। बट मैंने आप लोगों के लिखे है आप लोगों के लिए, सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर देखें कि खून एक मुकम्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है, जो अपने माया या हिस्से जो प्लाज्मा है उसको जो है वो मखसूस सेल्स की मदद से ज़रूरी मादों को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करता है। दैन इसमें आप लोग ये देखेंगे ऑक्सीजन की तरसील, आप लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, और उसके बाद जो आप लोग के पास ग्लूकोज, लिपिड्स वगैरह या अमाइनो एसिड्स हैं इसको आप लोग देख रहे होंगे। और देन आप लोग मेटाबॉलिक का जो बेकार मादे हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन की तरसील देख लिया। इसमें रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को मुंतकिल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि खून जो है वो जिस्म के सेल्स में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके जाते हैं। उसके बाद ये असल में यहाँ पर मैंने आपको ग्लूकोज और लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स का बोला था, असल में ये न्यूट्रिएंट्स की तरसील भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये देखें न्यूट्रिएंट्स की तरसील, ये पॉइंट्स की जो हेडिंग है ना, इसके बाद मैंने नीचे एक एक लाइन लगाई है ताकि आपको ना थोड़ा वाज़िया हो जाए कि हेडिंग्स कौन कौन सी है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स को जो है वो प्लाज्मा के जरिए आंतों से जिस्म के तमाम तर हिस्सों तक पहुँचा दिया जाता है।
उसके बाद ये बेकार मादों का जो अखराज है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक या बेकार मादे जो होते हैं वो खुराक के ज़रिए यहाँ पर देखें जो आप लोगों के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उस तक हम जो है उसको लेकर जाते हैं ताकि इनका जो है वो खारिज किया जा सके, इनको हमारी बॉडी से रिमूव आउट किया जा सके। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपने इतना शुरू वाला तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद ये ऑक्सीजन की तरसील, कार्बन डाइऑक्साइड, देन न्यूट्रिएंट्स की तरसील और उसके बाद बेकार मादों का अखराज। ये मैंने पॉइंट्स जो है वो अब इसलिए बॉक्स में किए ताकि आपको इजी रहे, बिकॉज बायो के अंदर जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे हेडिंग्स बहुत ज़्यादा आप समझ लें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा होता है। और डायग्राम बना देते हैं या हेडिंग्स अच्छे से लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है बायो में, तो इसलिए हेडिंग्स मैंने प्रोमिनेंट किए हैं। आप भी इसको जब अटैम्प्ट करें तो प्रोमिनेंट ही इस तरीके से करके लिखिएगा, मतलब मार्कर से ये लिख लीजिएगा और बाकी अंदर वाला जो है वो पॉइंटर से बॉल पॉइंट से जैसे आप लिखते हैं उस तरीके से लिख दीजिएगा। तो अब हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपका इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि कोई और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका किसी भी पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार पेपर में आ रहा होता है किसी ना किसी बोर्ड के अंदर, बहुत मरतबा, कभी कभी 3-4 बोर्ड में भी लगातार आ रहा होता है, तो इसको कोई भी स्टूडेंट स्किप नहीं करेगा। आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को लाजमी तैयार करें। दिल की साख्त को एक डायग्राम के साथ बयान करें, आपकी बुक के पेज 28 पर है। सो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंसान का दिल है यहाँ से ये शुरू हो रहा है लॉन्ग 3 का जो आंसर है आप लोगों के पास। तो उसके बाद आप लोगों ने ये जो दिल की साख्त वाला ये पूरा पॉइंट, ठीक है, ये इसकी डायग्राम, ये डायग्राम यहाँ पर भी देखें। आपको ना मैंने एक्सरसाइज के जब हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे ना, वहाँ पे भी आपको बताया था इस तरीके से लेबलिंग की हुई है। तो जो इजी लगती है यहाँ से ज़्यादा इजी लगती है यहाँ से कर लें, अदरवाइज बुक वाली कर लें। जिस तरीके से लेक्चर अपलोड हुआ था वहाँ पर आपको बताई गई थी, तो वो भी आप जाके विजिट आउट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। वहाँ पर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, बिकॉज बताया था तब भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ तक आपने इसको तैयार कर लेना है, हर स्टूडेंट इसको तैयार करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 देखें आगे क्वेश्चन, स्मोकिंग के जो दिल की बीमारियों से मुतलिक नुकसानदेह असरात है उसकी वजाहत करिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बिकॉज आपने देखा था पहले लंग्स का आपसे पूछा गया था, उसके क्या असरात होते हैं, और यहाँ पर देखें स्मोकिंग के लंग्स पर क्या असरात होते हैं। अब स्मोकिंग के दिल की बीमारियों से मुतलिक जो है नुकसानदेह, वो आपने देख लेना है आपकी बुक के पेज 35 पर। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो तंबाकू नोशी के नुकसानदेह जो असरात है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आपने करना है। अगर आप ये वाले कुछ पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते हैं या आप 2-3 मिनट से याद रख लेते हैं, लिख देते हैं, तो वो भी आपके पेपर में जो है वो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो भी इनफ रहेगा आपके क्वेश्चन में, लेकिन इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो अब हम एक और इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करें कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी की साख्त और अफ़ाल का मुआजना करें। पेज 30 पर आ जाएं आप अपनी बुक के। सो यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स वाला आपके पास वेसल्स वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर ये आर्टरीज, देन आप लोगों के पास ये कैपिलरीज और वेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लंग्स वाला, एक ये वाला। लेकिन अगर आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट ये दो जो है ना, ये वाला, ये और साथ में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है बट आपकी चॉइस है, आप कर ले। बाकी दो इतने खास पेपर में ऐसा लॉन्ग नहीं आते, लेकिन आप कर लें तो अच्छी बात है, बिकॉज आप लोगों के पास सिलेक्टिव सिलेबस है, सिलेक्टिव स्कीम दी हुई है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। सो जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने टिक भी सेपरेट लगा दिया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके जो आपने जो एग्ज़ाम देना है इस साल, जो आपका पेपर होना है, तो उसमें भी देखें चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो अच्छा होगा कि आप ये क्वेश्चन जो है वो ईजिली, काफ़ी ईजी भी है, दोनों भी आपको बताए हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, बट ये तीनों आपने लाजमी करने हैं। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मेरा लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।